हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। ओके। सो आज का जो चैप्टर हमारा है वो है परसेंटेज। कौन सा टॉपिक हमारे पास रहेगा आज का? परसेंटेज। ओके। अब परसेंटेज मतलब होता क्या है? तो जैसे आप सबको पता है कि हमारी डेली लाइफ में परसेंटेज ऑलमोस्ट हमें हर जगह परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। हमारे स्कूल के मार्क्स आते हैं तो हमारा कैलकुलेट होता है कि हमें एंड ऑफ द ईयर कितने परसेंट आए, या हम फाउंडेशन करते हैं तो फाउंडेशन में हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होता है, लाइक हाउ मच परसेंट। ओके। एंड हमारे जैसे बिजनेस करते हैं, आपके पेरेंट्स बिजनेस करते होंगे तो एंड ऑफ द ईयर या फिर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं ना कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमें कितना लॉस हो रहा है। सो परसेंटेज कितना प्रॉफिट हो रहा है या ग्रोथ हमारे बिजनेस में कितना है, या फिर हम अपना कैलकुलेशन करते हैं कि हम साल भर में कि लास्ट 2023-24 में हमारा कितना ग्रोथ हुआ था, कितने परसेंट से हम इंक्रीमेंट हुए थे हमारे, या फिर हमारे रिजल्ट्स कितने अच्छे आए थे। सो ओवरऑल जो परसेंटेज होता है वो हर जगह नीड पड़ती है हमें। आप स्पोर्ट्स खेलते हो, आप जॉब करते हो, वगैरह वगैरह जो भी करते हो, एक्सेट्रा। ओके। सो परसेंट मीन्स व्हाट? सो परसेंट का मतलब देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे, परसेंट मीन्स पर हंड्रेड या फिर आउट ऑफ हंड्रेड। परसेंट मीन्स व्हाट? परसेंट मीन्स पर हंड्रेड या फिर आउट ऑफ हंड्रेड। द सिंबल फॉर परसेंट इज, द सिंबल फॉर परसेंटेज आप देख सकते हैं परसेंट का सिंबल होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने बोला 5%। मैंने क्या बोला आपको? 5%। 5% को हम कैसे लिखेंगे? 5/100। हाउ टू राइट 5%? 5% मीन्स 5/100, मतलब मुझे 100 में से 5 मार्क्स मिले, या फिर 100 में से जो भी वो था, मुझे ग्रोथ 5% का हुआ है। ठीक है। देन अब देखो, परसेंटेज बेसिकली हम कहाँ कहाँ सॉल्व करेंगे। सो वी कैन कन्वर्ट फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेज फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। ओके। हम हर एक चीज को कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शन है तो उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। करेक्ट है। ओके। सो फर्स्ट हम देखने वाले हैं अभी। ओके। सो आज का जो सेशन हमारा स्टार्ट होगा पहला, उसमें हम देखेंगे आज कन्वर्ट फ्रैक्शन, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है। कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। ओके, ये फर्स्ट हमारा आज का रहेगा। तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल मुझे दिया है 3/4। क्या एग्जांपल है मेरे पास? 3/4। सो नाउ 3/4 मीन्स, 3 मीन्स न्यूमरेटर, 4 मीन्स डिनोमिनेटर। हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट वी क्या करना है हमें? मैंने आपको बोला था व्हाट इज मीन बाय परसेंटेज? आउट ऑफ 100। करेक्ट है। सो हम इसको क्या करेंगे? 3/4 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम? 100, मतलब डिवाइड कर रहे हैं 100 से हम। करेक्ट है। सो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब क्या करेंगे? इसको 400 के नीचे 1 पकड़ लीजिए। अब हमने पढ़ा था, अगर याद होगा तो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस डिवीजन करते हैं, या फिर हम एक हमारी नॉर्मल सी भाषा में बोलते हैं ना, काटा काटी करते हैं। सो 100 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। सो 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। ओके। सो क्या बचा हमारे पास न्यूमरेटर में? 3 मल्टीप्लाइड बाय 25। 3 25 जा कितना होता है? 75%। सो 3/4, 3/4 का मतलब होता है 75%। समझ में आया आप सबको यहाँ तक कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने? सेम जैसे अब एक और एग्जांपल आप कर सकते हैं, अगर आपको ट्राई करना है तो। चलिए एक और सम हम कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने अगर आपको दे दिया है 4/5, नाउ कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ओके। सो ये आप ट्राई करके देखिए, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं। सेम आपको ऐसे करना है, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके। ठीक है। सो 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 के नीचे 1 पकड़िए, क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए। 5 1 जा 5 20 जा 100। सो क्या बचा हमारे पास? 4 मल्टीप्लाइड बाय 20। सो द आंसर इज 100%। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 100%। ओके। तो ये था, अभी हमने क्या देखा? कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ओके। अब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को परसेंट में। किस में कन्वर्ट करेंगे? नाउ वी कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज। चलो उसको भी देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है। ओके। सो नाउ कन्वर्ट decimal, now convert decimals into परसेंटेज। ठीक है। तो याद करो, जब हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो हमें एक फ्रैक्शन, हमने एक पार्ट पढ़ा हुआ है कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। करेक्ट है। अगर डेसिमल को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास दिया है 0.7।
ओके। अब 0.7 है तो फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है कि सबसे पहला काम है कि 0.7 एक डेसिमल नंबर है, तो हम सबसे पहले इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो याद करो डेसिमल के जो राइट साइड, डेसिमल के राइट साइड में जो पहला नंबर आता है उनका प्लेस वैल्यू क्या होता है, टेंथ। क्या बोलते हैं उसे हम, टेंथ बोलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 0.7 को 7, 0.7 को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, 7/10, बिकॉज 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, 10। तो डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल अगर डिलीट हो गया तो 7 के जो पहले जीरो होता है, नंबर के पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 0.7 एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, 7/10। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में बोला है। सो ओके, ठीक है, डन। सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, 7/10 मल्टीप्लाइड बाय 100। okay, so now 0 0 cancel. Okay, so answer is 7 multiply by 10, 7 10 जा 70%। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 70%। सो 0.7 को जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आया 70%। ओके, अच्छा एक सम मैं ऐसे आपको दे रहा हूँ, मैं भी, आप इसको ट्राई करके देखिए। ओके, सेम करना है आपको, वही मेथड के साथ जाना है ना। 0.6, सो 0.6 अगेन डेसिमल के राइट साइड में जो पहला नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू में टेंथ होता है। तो टेंथ मीन्स ये हो जाएगा 6/10, 6/10। ओके, सो 6/10 को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में, पहले फ्रैक्स परसेंटेज में। सो 6/10 मल्टीप्लाइड बाय 100/1। ओके, सो 0 0 गेट कैंसल, क्या बचा हमारे पास, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10। सो द राइट आंसर इज 6 10 जा 60%। ओके, तो ये था हमारा परसेंटेज, क्या था हमारा ये, डेसिमल को हमने परसेंट में कन्वर्ट किया। अच्छा एक और सब मैं अगर आपको बताऊं तो आप इसको कैसे ट्राई करेंगे, अभी ध्यान से देखिए। मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है 0.58, नेक्स्ट 0.58, ठीक है। अब अगेन 0.58 को हमें किस में कन्वर्ट, ये डेसिमल नंबर है, हमें इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ओके, सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, देखो ध्यान से सुनना है अभी आप। 5 डेसिमल का राइट साइड में जो पहला नंबर होता है उसका प्लेस वैल्यू होता है 10th। देन उसके बाद क्या आता है हमारे पास, प्लेस वैल्यू 100th, क्या बोलते हैं उसे हम, 100th। तो जो लास्ट वाला नंबर है उसका प्लेस वैल्यू हम कैरी ऑन करेंगे। सो 8 का प्लेस वैल्यू कितना है, 100th। ओके, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, आप नीचे आ जाएगा 100। नाउ डेसिमल कैंसिल, तो जीरो भी कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, 58/100। सो 0.58 मीन्स क्या हो जाएगा, 58/100। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। सो 58/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं हम यहाँ पर। सो नाउ 100 गेट कैंसल, सो द राइट आंसर इज 58%। क्या आंसर आया हमारे पास, 58%। तो ये अभी हम लोगों ने क्या देखा, कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज। ओके, अब देखो ध्यान से, अगला सब हमारे पास जो आने वाला है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज परसेंट, तो आपको समझ में आ गया परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट मीन्स पर 100 या फिर आउट ऑफ 100। सिंबल परसेंटेज का हमने देखा, हाउ टू राइट परसेंटेज, सो 5% मीन्स 5/100। देन हमने देखा कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, सॉरी फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ओके, सो यहाँ पर आपने देखा। देन थर्ड पार्ट हमने देखा कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। अब देखो आपको अगला जो सम आएगा वो आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी काफी पूछा जाता है जो फाउंडेशन एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, एमटीएससी, एनटीएससी में। तो ध्यान से देखना आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कर पाओगे आप लोग, आई थिंक आप सब कैपेबल हो, आप सब कर सकते हो, बट जस्ट हम चेक करेंगे अभी। तो देखो जो फर्स्ट सम मेरे पास आ रहा है, ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 1/10। ओके, 20% ऑफ 110, तो इसको सॉल्व करना है हमें। अच्छा हम लोगों ने फ्रैक्शन या डो, सॉरी बोर्ड मास अगर आपको याद होगा तो बोर्ड मास में हमने पढ़ा है अगर कि व्हाट इज मीन बाय ऑफ, कुछ याद आ रहा है, तो ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो देखो ध्यान से अभी, सो 20% मीन्स कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट 20% मीन्स 20/100, 20% का मतलब होता है 20/100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 110/1 पकड़ो अभी। अब हमारे पास नीचे जितने जीरो होंगे, फ्रैक्शन में पढ़ा था हमने, तो उतने जीरो ऊपर से कैंसिल करेंगे। तो देखिए नीचे देख सकते हो आप, हमारे पास 1 2, तो ऊपर से 1 2
कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है अगर आप अटेंशन देंगे तो ऊपर बच रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 11। सो 11 टू जा कितना होता है 22। सो 110 का 20% कितना होता है 22 होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो जैसे कि सेकंड क्वेश्चन अब आप ट्राई करके देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, बट आप ट्राई करके देखिए, आप कैपेबल है आप लोग। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कैसे दो, सिंपल समझो कि हार्ड दो आप सबको? चलो थोड़ा सा। 70% ऑफ 30, ये सब आपको ट्राई करना है। सो हाउ टू सॉल्व 70% ऑफ 30? ओके, तो 30 का 70% कितना होता है? सपोज आपके पास 30 रुपीज है एंड आपने उसका 70% क्या किया, एक्सपांड कर दिया, खर्चा कर दिया। तो 30 रुपीज का 70% कितना होगा? चलो मैं इसको रुपीज लिख देता हूँ। ओके, 30 रुपीज का, रुपीज 30 का 70% कितना होगा? सो चलो देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं अभी। ओके, तो 70% मीन्स 70/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 30/1। सेम अगेन, नीचे जितनी जीरो रहेंगे ऊपर से उतनी जीरो कैंसिल करो, 1 2। सो 1 2 जीरो कैंसिल। क्या बचा अभी हमारे पास? आप देख सकते हैं ऊपर 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। 7 3 जा कितना होता है 21। तो क्या आंसर आ गया 21 रुपीज। सो मतलब 30 रुपीज का 70% कितना होता है हमारे पास 21 रुपीज। ओके, तो ये अभी हमने क्या देखा फ्रैक्शन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोल सकते हो उसे आप, या ऑफ बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये था फ्रैक्शन। प्लीज इसको मैं बोलूंगा घर पे के स्टूडेंट्स आप जस्ट एक वॉच आउट करिए, वीडियो के एक बार देखिए अच्छे तरीके से। एंड कुछ अगर आपके पास बुक्स होंगे तो आप उसमें से सॉल्व करके देखिए। आपकी स्कूल की टेक्स्ट बुक होगी तो वहां से भी आप कुछ सम्स ले सकते हो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एंड एक लास्ट और हम आज का सेशन में देखेंगे परसेंटेज में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये फाउंडेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, हेडिंग देख लीजिए आप पहले। ऑफ का सम ही है बट थोड़ा सा ट्विस्ट है। find the number find the number whose 19% is 95। find the number whose 19% is 95। ठीक है, अब मतलब क्या बोला गया था कि 19% ऑफ 95 ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? मतलब कि हमारे पास जैसे एक एग्जांपल समझिए कि आपकी फैमिली में आपके पापा ने, मम्मी ने आपको कुछ रुपए दिए थे। कितने रुपए दिए थे नहीं पता, सपोज 100 रुपीज दिया था, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। तो 100 रुपीज में से आपने कितना खर्चा किया है 19%। वो कितना मिल रहा है 95। सपोज एक्स रुपए पकड़िए, एक्स रुपए आपको टोटल मिला था, उसका आपने 19% अगर एक्सपांड किया, खर्चा किया है, तो आपके पास बचे कितने अभी, सॉरी उसका कितना होता है जो भी एक्स रुपीज थे उसका 19% कितना होता है 95। सो टोटल कॉस्ट कितना था, मतलब टोटल कितने रुपए आपको दिया था घर वालों ने, क्योंकि आपने खर्चा तो 95 रुपीज किया है एंड वो टोटल का 19% होता है। तो हमें टोटल फाइनल वैल्यू पे चाहिए हमें। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जस्ट देखिए, तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब भी ईज आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑफ होता तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट ईज आ जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप, 19% ऑफ रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 95। ठीक है, समझ में आया? सो अब देखो ध्यान से इसको, तो इसको मैं लिख रहा हूं मैं 19% ऑफ, मैं एक्स पकड़ रहा हूँ, क्या पकड़ूंगा यहाँ पर एक्स। सो 19% ऑफ मतलब मेरे पास टोटल रुपए कितने हैं, एक्स पकड़ रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 95। तो हाउ टू राइट 19% मीन्स 19/100। ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाइड बाय एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू 95। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 19 मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना हो जाएगा 19x अपॉन 100 इज इक्वल टू 95। अच्छा, अब याद रखना आपको स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन का रूल होता है, जो डिनोमिनेटर है ना, ये आपको जो 100 दिख रहा है 100 डिनोमिनेटर, ये इक्वल के राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 95 के पास जाकर क्या होता है ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आप जस्ट इमेजिन करिए। सो 19x इज इक्वल टू 95 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप देख सकते हैं जो 100 था डिनोमिनेटर 95 के पास आकर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। सो ऑलवेज ध्यान रखना आपको, जो डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल के पास जाकर मल्टीप्लाई होता है। सो एक्स का काम क्या होता है डिवाइड करना। एक्स ऑलवेज क्या करता है डिवाइड करता है, जो भी एक्स के साथ नंबर होगा। सो 95 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 19। अब कैंसलिंग करना है हमें, तो देखो 19 के टेबल में 95 आता है, यस। 19 1 जा 19, 5 जा 95,
तो क्या बचा हमारे पास 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर 500। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल मेरे पास था 500 रुपीज, उसका 19% कितना होता है 95। तो देखो आप जब भी सॉल्व करेंगे ना, ये स्टेप को फॉलो करना, ये आपको काफी हेल्प करेगा। ओके, ये रूल फॉलो करना। 19% ऑफ एक्स पकड़ा था मैंने, बिकॉज मुझे टोटल वैल्यूज नहीं पता था, तो इसलिए मैंने 500 को क्या पकड़ा, टोटल वैल्यू को एक्स लिया था मैंने। सो 19% को कैसे लिखा मैंने, 19/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 1। अब देख सकते हैं ये वाले स्टेप को आप, ठीक है। सो 19 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना होता है 19x/100। देन 100 इधर आके मल्टीप्लाई होता है, एंड आगे का आपको पता है अभी कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, ऐसे टाइप के सम्स कई बार पूछे जाते हैं आपको, क्योंकि जो इज वाले सम होते हैं ना, इसको आपको थोड़ा सा अटेंटिवनेस लाना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो घर पे मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स आप सबसे कि एक बार ट्राई करके देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट परसेंटेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज परसेंटेज अगर समझ में आ गया तो फिर आपको रेशियो प्रोपोर्शन आगे चल के कई बार सॉल्व करना होता है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, आगे चल के कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, एंड 9th-10th में जो हम जाएंगे तो हमें फाइनेंशियल चैप्टर्स होते हैं। ओके, तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आप इसको देखिए वीडियो को, ओके, एंड प्रॉपर वे से देखिए, वॉच करिए एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू।